जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स आज हम एवरेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। एवरेज उस दिन मैंने क्वेश्चन फॉर्मूले लिखवा दिए थे, आपको आज उन्हीं का एप्लीकेशंस यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 1 to 69 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि एक से लेकर 1 से 69 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, उस दिन फॉर्मूला बताया था हमने कि n नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर सम क्यों, एवरेज निकालना है ना हम लोगों को, इज इक्वल टू क्या होगा n + 1/2। तो n यहाँ पर कितना है 1 to 69 है ना, तो n की वैल्यू क्या हो गई 69। तो 69 + 1/2 तो कितना आ गया 70/2, इट मीन्स 35। अब आप देखो यहीं से 1 से 1 2 3 ऐसे करके कितने बार लिखोगे आप, 69 है ना। अब यहीं पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसमें 69 में 1 ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको बीच एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू पता हो जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम 20 सम संख्याओं का, सम नहीं विषम करते हैं, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी n ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स का फॉर्मूला होता है जो ये वैल्यू है ना वही आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोगों ने जो सम निकाला था कि विषम संख्याओं का सम कितना होता है, तो वो होता है n²। अब जब n² होता है तो आपको ये इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज में आप n से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी n। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, तो क्या हो जाएगा 20। इसका आंसर क्या आ गया 20। चलिए और देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स, यानी कि प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, CGL मेंस 2025 में आया, मैंने डेट वाइज नहीं मेंशन किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं 93, 92, 91, 90। अब देखिए बोला क्या है कि सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ठीक है, कितनी सम संख्या है 91, तो सम संख्याओं वाला फॉर्मूला क्या बताया था हमने n + 1। बस अब n कितना है 91, तो 90 + 1 + 1 तो 92 आ गया, हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 37। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें बताना है कि प्रथम इसमें अंतर पूछ दिया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में के बीच कितना अंतर होगा, कौन, और 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 37। अब देखिए हमें बड़ी और छोटी पता करनी है। ठीक है, अब ये इतना इसने हिंट दे दिया कि ये कितने नंबर्स हैं
11 नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए आप 37 हो गया क्या, मिड वैल्यू होती है, तो 37 के इधर कितने होंगे और इधर कितना होगा बताइए। यहाँ 35 होगा, होगा होगा कि नहीं होगा, और यहाँ कितना होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, ये 5 हो गए, ये 6 हो गया। अब इधर और 5 नोट कर लीजिए, तो टोटल 11 हो जाएंगे ना। देखिए 33, इधर कितना हो गया 31, इधर 29 और इधर 27, कितने हो गए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना 11। और यही क्या है, क्योंकि एवरेज हमें इतना पता है कि जो एवरेज होता है वो एकदम मिड वैल्यू होती है, एग्जैक्ट मिड वैल्यू होती है। तो अब देखिए हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर क्या पता चल जाएगा, बिल्कुल। देखिए सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 27 एंड सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 47। और आपसे पूछा क्या है डिफरेंस, इनके बीच कितना अंतर होगा, तो घटा दो आप, 47 से 27 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 20। यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ 47 माइनस 27 इज इक्वल टू 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर्स। आपको बताना है कि प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। कितने नंबर्स हैं 46, n कितना हो गया हमारे पास 46, और वर्गों का औसत क्या होता है फॉर्मूला बताइए, n+1 इंटू इन ब्रैकेट 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। चलिए तो निकाल लीजिए n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर n 46 है ना, 46 + 1 47 इंटू, अब 46 इंटू 2 कर दीजिए तो कितना आएगा 90, इधर कर देते हैं, देखिए 2 इंटू 46 + 1 कर दीजिए, 92 + 1 कितना हो गया 93 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली बताइए। इसमें आप क्या कर सकते हो, 3 से कैंसिल होगा कोई, हाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9 और 3 1 3, यानी कि ये कितना हो गया 47 इंटू 31। अब देखिए आप क्या कर सकते हो कि जो 47 है उसको 47 ही रहने दो, और ये जो 31 है इसको आप 30 + 1 कर दो और ये डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ऐसे करके सॉल्व करोगे तो कितना हो जाए 47 से 30 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 0 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 और 2 14 है ना, प्लस ये 47 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 7 5 4 1 डिवाइडेड बाय 2। कैंसल आउट कीजिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और कितना बचा 16, तो 2 8 जा, यानी कि 728.5 ऑप्शन है हमारा, हाँ देखिए 728.5। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं, अब आप और भी प्रैक्टिस करिएगा, मैं भी बाकी और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और प्रैक्टिस कराऊँगी। अब ये टाइप 1 हो चुका, अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।